साथियों, महिंद्रा इस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, आप लोगों के द्वारा जो कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जो कन्नौज का त्रिदलीय जो संघर्ष है वो समझ में नहीं आया, तो उसी के लिए मैं आपके लिए आज जो क्लास है वो उसी के लिए लेकर आया हूं और मैं इसको आपको मानचित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, जो आपका कन्नौज जो त्रिदलीय संघर्ष है वो इतिहास में 700 ईसा से लेकर 900 ईसा पूर्व का समय है और इस काल में ये हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस काल में जो भारत पर जो शासक थे वह कौन से वंश के थे और जो इसका समय अवधि है इतिहास के अंदर उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, 700 से लेकर 900 ईसा पूर्व तक का जो समय था, इसमें आपके जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में पाल वंश के शासकों का शासन था और आपका जो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनका शासक था। और दक्षिण की अगर अपन बात करें तो दक्षिण के अंदर आपका राष्ट्रकूट वंश था, उसके जो शासक थे उनका शासनकाल था। ठीक है, देखिए अब आपके जो पाल वंश है और गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट जो वंश जो शासन है, जो शासनकाल का जो समय है, इसमें आपके जो कन्नौज है ये एक बिल्कुल मध्य में है इनके। ठीक है, कन्नौज जो राजधानी है, जो आपके पाल वंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट, यानी कि ये तीनों के बीच में एक स्थान है, एक राजधानी है जिसका नाम है कन्नौज। और कन्नौज को लेकर इन तीनों वंशों के अंदर विवाद हुआ और विवाद एक त्रिदलीय संघर्ष के रूप में बदल गया, क्योंकि कभी कन्नौज को पाल वंश के जो शासक थे इन्होंने हथिया लिया, कभी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे उन्होंने हथिया लिया और कभी राष्ट्रकूट। और इसी कारण से इसको इतिहास के अंदर त्रिदलीय संघर्ष के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसी के बाद में हम अध्ययन करेंगे जो आपका 11वीं सदी का जो भारत है उसका आप मानचित्र एक बार देख लीजिए। वो इस प्रकार से है कि आपका जो है पाल वंशों का जो शासन था, 11वीं सदी की बात है, यानी कि आपका जो पूर्वी क्षेत्र है भारत का, पूर्वी क्षेत्र में आपके पाल वंश के शासक थे और आपका जो दक्षिणी जो क्षेत्र है उसमें चोल वंश और आपके राष्ट्रकूट वंश, इन वंशों का शासक था। और आपका पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश और बाद में राजपूत काल का जो समय है वो राजपूत काल प्रारंभ हो गया था। और इसी के साथ आपकी क्लास की समाप्ति करते हैं। आगे अगर आपको इसी प्रकार से कोई क्लास समझ में नहीं आए तो हम इसी प्रकार से मानचित्र की सहायता से उसका अध्ययन करेंगे और आगे आपको इतिहास का जो मानचित्रावली है उसको बहुत विस्तार से समझाया जाएगा। और आप लोगों को अगर किसी भी क्लास में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या होगा उसका समाधान हमारे द्वारा करवाया जाएगा और हम करेंगे। ठीक है मित्रों,